एक आदमी को अचानक एक बात पता चली, अगर वह नोटों को चाय के कप में डालकर तब तक दबाए जब तक वे पूरी तरह भीग न जाए और फिर उन्हें सावधानी से बाहर निकाले तो नया नोट पुराने जैसा दिखने लगता है। फिर उसने सभी नोटों के साथ यही किया, उन्हें रस्सी पर लटकाकर ब्लो ड्रायर से सुखाया और पुराने कैश जैसा एक ढेर तैयार हो गया। ये सभी ताजा बने नकली नोट थे। नए नोटों की तुलना में पुराने नोटों में फर्क पहचानना कहीं ज्यादा मुश्किल था। अब असली परीक्षा की बारी थी। उसका साथी सोडा की बोतल खरीदने के लिए एक नकली नोट देता है, लेकिन जैसे ही दुकानदार उसे रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। मैं माता लक्ष्मी हूँ, मुझे पता है तेरे पास पैसों की कमी है। अगर आज तू इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखेगा तो मैं तुझे मारा है, उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उस आदमी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। दुकानदार उसके साथी को पकड़ लेता है। वह आदमी तुरंत आगे बढ़कर उसे छुड़ा लेता है। आसपास के लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं। अगर वे पकड़े जाते तो उन्हें बुरी तरह पीटा जा सकता था। किस्मत से उन्होंने पहले ही भागने का रास्ता सोच रखा था और वे बच निकलने में कामयाब रहे। वापस आते ही दोनों ने सारे नकली नोट जला दिए, लेकिन उस आदमी की समझ में नहीं आ रहा था कि सुरक्षा फीचर बिल्कुल सही होने के बावजूद वे इतनी जल्दी कैसे पकड़े गए। उस आदमी ने आखिरी नकली नोट हाथ में लिया और सोचने लगा। तभी उसे वजह समझ आ गई। उसने अपने साथी से आंखें बंद करने को कहा और उसे 3 नोट दिए। उसके साथी ने सिर्फ उन्हें छुआ और तुरंत नकली नोट पहचान लिया। असली समस्या कागज की थी। असली नोट खास कॉटन पल्प वाले कागज से बनते हैं, जिसका टेक्सचर बिल्कुल अलग होता है। जो लोग रोज पैसे संभालते हैं वे इसे तुरंत पहचान लेते हैं। इसमें एक अलग तरह की कुरकुरी आवाज भी आती है और इसकी कलर शिफ्टिंग अलग अलग एंगल से रंग बदलती है। सबसे मुश्किल हिस्सा सिक्योरिटी स्ट्रिप थी। 2016 के बाद भारत में नए नोटों में कई नई सुरक्षा परतें जोड़ दी गई थी। बिल्कुल असली जैसे नकली नोट बनाने के लिए हर सुरक्षा फीचर को बारीकी से समझना और बनाना पड़ता था। नए नोटों पर बहुत छोटे छोटे अक्षर भी होते हैं, जिन्हें हाई रेजोल्यूशन स्कैनर भी पूरी तरह कॉपी नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें हाथ से बनाना पड़ा। यही उस आदमी की सबसे बड़ी खासियत थी। उसने हर डिटेल को ध्यान से बनाया, डिजाइन को पॉलिश किया, केमिकल ट्रीटमेंट किया और आखिर में प्रिंटिंग टेम्पलेट तैयार कर लिया। लेकिन असली कॉटन पल्प पेपर पर सख्त नियंत्रण था और उसे खरीदना नामुमकिन था, इसलिए उन्हें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। उन्होंने किताबों की दुकानों और कबाड़खानों से हर तरह का पेपर आजमाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर एक दिन उस आदमी को एक एडवर्टाइजिंग बुकलेट मिली। उसने उसे अपने पार्टनर को दिया। उसके साथी ने छूकर देखा और कहा कि उसका टेक्सचर असली नोट जैसा है, लेकिन वह बहुत पतला है, इसलिए उन्होंने 2 शीट को साथ जोड़ दिया। इससे उसकी मोटाई और एहसास काफी हद तक असली नोट जैसा हो गया। ब्लीच करने के बाद उन्होंने दोनों तरफ अलग अलग प्रिंट किया, सिक्योरिटी स्ट्रिप के लिए जगह बनाई और आखिर में दोनों शीट चिपका दी, जिससे वह एक सैंडविच जैसी परत बन गई। लेकिन एक समस्या अब भी बाकी थी, कलर शिफ्टिंग इंक। उसके पार्टनर को एक आइडिया आया। उसने इंकस्टोन पाउडर में मेटालिक पेंट मिलाया, जिससे रंग बदलने जैसा असर पैदा हुआ। फिर नोट को असली जैसा कुरकुरा बनाने के लिए उस पर क्लियर वार्निश की एक परत चढ़ा दी। आखिरी कदम था उसे चाय में भिगोकर पुराना दिखाना। नतीजा देखने के लिए वे फिर उसी दुकान पर पहुंचे। वह दुकानदार रोज सैकड़ों नोट संभालता था, इसलिए वही सबसे अच्छा परीक्षक था। इस बार वे पहले से ज्यादा तैयार थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था ताकि जरूरत पड़ते ही भाग सके। जैसे ही उस आदमी ने नकली नोट दिया, उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसका पार्टनर भागने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ में सोडा की बोतल और बचे हुए पैसे थे। वे बिना कोई भाव दिखाए सड़क पर चलते रहे, न खुशी जताई न घबराहट दिखाई। उन्हें पता था कि इस बार वे सफल हो गए थे।